रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका था और माहा को अब अकेले ही सहर और इफ्तार करना था, क्योंकि वो एक हिंदू ससुराल में आई थी। इसी तरह उसने एक दिन इफ्तारी तैयार की और टेबल सजाने के लिए किचन से बाहर चली गई। मुझे ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं तो लक्ष्मी को अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहती थी और ये आ गई। क्या करूं मैं इसका? माता जी, मैं तो कहती हूँ कि इसका किस्सा ही तमाम कर देते हैं। अभी अफ्तार बनाकर गई है भाई, तो क्यों ना इसके खाने में कुछ मिला दें। हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और आप अपनी पसंद की लक्ष्मी भी घर ले आइएगा। क्या कहती हैं? है ना धांसू किस्म का आइडिया? चलें। उसके बाद वो दोनों चुपके से किचन में गईं और बने हुए खाने में दवा मिलाई और उसी तरह चुपके से किचन से बाहर चली गईं और माहा को पता भी न चला। माहा ने खाने की टेबल सजाई हुई थी क्योंकि अभी अफ्तार में थोड़ा वक्त बाकी था। उसी वक्त रामेश बाहर से आया। उसे भूख बहुत लगी थी, इसलिए बिना सोचे समझे वो माहा का अफ्तार खाने लग गया। माहा ने भी नहीं रोका कि पता नहीं कितनी भूख लगी है। खाना खाने के फौरन बाद वो जब कमरे की तरफ जा रहा था तो अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो कराहते हुए जमीन पर गिर गया। रामेश की आवाजें सुनते ही माहा भागती हुई वहां आई और जब रामेश को ऐसी हालत में देखा तो वो उसे जोर जोर से आवाजें देने लगी। जब वो नहीं उठा तो घर वालों को बुलाया। उसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। देखें, आप लोग मेरी बात सुने। आप लोगों ने रामेश को खाने में क्या दिया था? इतनी बुरी हालत हो गई है, कोई जहरीली चीज खिलाई गई है उसे खाने में। वो तो मौत के मुंह में जाते बचा है। अगर थोड़ा सा भी देर हो जाता ना तो आज वो हमारे दरमियान ना होता। अभी भी 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। सब लोग मिलकर दुआ करें उनके लिए। मुझे माफ कर दे माहा, मैं बहुत गलत थी। मैं बहुत गलत थी। तुम ठीक थी। अपनी पसंद की लक्ष्मी लाने के लिए मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रही थी। मैंने जो तेरे लिए गड्ढा खोदा, आज मेरा रामेश उसके अंदर गिरने जा रहा था। मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ ना कर पाती। महा, मुझे क्षमा कर दो महा। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कबूल करती हूँ। इस तरह अनुष्का और उसकी अम्मी को बहुत शर्मिंदगी हुई कि वो क्या करने जा रही थी, जिसके लिए उन्हें खुदा कभी भी माफ़ नहीं करता। उसके बाद उन लोगों ने माहा को कबूल कर लिया। कुछ दिन बाद रामेश भी ठीक होकर घर आ गया। अब वो सब लोग माहा के साथ मिलकर सहर और इफ्तार करते। ना सिर्फ माहा को कबूल किया बल्कि उसके साथ उसकी रसूमात में भी शामिल होते और माहा भी खुशी खुशी अपने ससुराल वालों की खिदमत करती। अब वो लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे और कोई झगड़ा नहीं होता था।